ओम नमः शिवाय। 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चित्त की 4 अवस्थाएं। बाल योगी आनंद के साथ, उसकी कहानी के साथ ये 4 अवस्थाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये? बाल योगी आनंद अपने कुटीर में, हिमालय में, अपने गुरुकुल के कुटीर में सो रहा था और वो अचानक उठ जाता है और डर डर बना रहता है उसके चेहरे पे। क्या हुआ? तो बाल योगी इधर उधर देख रहा है, उठने के बाद पानी पी लेता है और सो जाता है। तो फिर अगले दिन अपने गुरु के पास जाता है और ये पूरा अनुभव उनको समझाता है। तो गुरु बोलते हैं क्या हुआ? तो बालक बोलता है गुरुजी, मेरे पीछे शेर पड़ा था और जंगलों में मैं भाग रहा था और जैसे उठा वो शेर भी गायब और सपना भी गायब। तो गुरु बोलते हैं इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं, ये एक स्टेट है। अब गुरु बोलते हैं इसमें कौन कौन था? तो बालक कोई जवाब नहीं देता। तो गुरु इसका जवाब देते हैं, कहते हैं इसमें दिमाग ने, मतलब माइंड ने बनाई हुई इमेजेस, जंगल, शेर, तुम खुद, ये दिमाग ने बनाई हुई चीजें थी। इसके अलावा अहंकार भी था, इसके अलावा चित्त भी था, मतलब कॉन्शियसनेस। शरीर का अनुभव नहीं था, जो भी था वो स्वप्न में था। तो गुरु पूछते हैं बालक को तो ये क्या महसूस किया? तो उसका कोई जवाब नहीं आता। तो गुरु बोलते हैं अगले दिन हम नीचे हिमालय के नीचे एक गांव में जाते हैं, वहां एक अलग अनुभव मिलेगा और वहां पे तुम क्या महसूस करते हैं वो देखते हैं। तो फिर उस बालक को लेके गुरुजी उस गांव में चले जाते हैं, बीच बाजार में चले जाते हैं। वहां पे सारे लोग, मतलब मार्केट में, एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं। मतलब आंखें खोल के पूरी दुनिया उस बालक को दिख रही है। तब गुरु पूछते हैं बालक यहां पे क्या महसूस हो रहा है? बालक बोलता है मैं खुद, मेरा शरीर, मेरे दिमाग इन सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा है, मतलब समझ रहा है। और तीसरी अहंकार और चौथी कॉन्शियसनेस। तो स्वप्न अवस्था में शरीर नहीं था, जागृत अवस्था में 4 चीजें थी: शरीर, अहंकार, दिमाग, माइंड और कॉन्शियसनेस। स्वप्न अवस्था में शरीर नहीं था, दिमाग था, अहंकार था और चित्त था। अब गुरु वापस जाते हैं, वहां पे बालक को बोलते हैं तुम जाके सो जाओ और कल हम बात करेंगे। तो वो बालक वहां पे जाके घर में, अपने कुटीर में जाके हमेशा की तरह खाना खा के सो जाता है और उसको बहुत ही गहरी नींद लगती है। इतनी गहरी नींद कि उसको खुद को होने का एहसास ही नहीं होता। अगले दिन उठता है, फिर स्नान वान करके अपने गुरु के पास जाता है और गुरुजी को बोलता है मैं बहुत ही गहरी नींद में था। तो गुरुजी बोलते हैं यहां पे किस किस चीजों का एहसास हुआ? तो बालक बोलता है ना मेरे शरीर का, ना स्वप्न बनाने वाले दिमाग का, ना अहंकार का कोई एहसास। अहंकार होता है बहुत, वो एहसास में नहीं होता है। और डेफिनेटली चित्त, मतलब आत्मा है इसलिए तो मैं जिंदा हूं, तो चित्त तो होना है। तो गुरुजी बोलते हैं 3 अलग अलग अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में 3 चीजें बदल रही थी। कौन सी? दिमाग बदल रहा था, अपना शरीर बदल रहा था, अहंकार बदल रहा था। लेकिन तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेट्स में एक चीज हमेशा थी। वो क्या था? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। और वही सत्य है। एक्चुअल में देखा जाए स्टेट्स या अवस्थाएं तो 3 ही है, सत्य एक है। इस तरीके से उस गुरुजी ने उस बालक को अपने होने का, अपने सत्य का एहसास दिया। और ये कहानी मांडुक्य उपनिषद से ली गई है। इस तरीके से मांडुक्य उपनिषद हम सबको अपन कौन है, अपना सत्य क्या है, इसका ज्ञान देता है। धन्यवाद।
Shivaya.